हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों आपका स्वागत है रोजगार प्रतिभा चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको करवाऊंगा डिविजिबिलिटी रूल। और पिछली वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया था, यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम दोस्तों आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ डिविजिबिलिटी रूल। रूल ठीक है दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। हिंदी में क्या कहते हैं, विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल मतलब विभाज्यता के नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ठीक है दोस्तों, वैसे आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। दोस्तों इसे हम स्टार्ट करेंगे 1 से। दोस्तों आप जानते हैं कि 1 हमारा एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी संख्या से नहीं घटता है, केवल स्वयं से ही घटता है। अगर हम दोस्तों बात करें 1 की, तो 1 जो है हमारा, अगर हम 5 से काटें तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 0.125। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो हमारा 0.125 होगा। अगर हम इसे 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 0.1666। ठीक है दोस्तों, आगे तक। ठीक है दोस्तों, और अगर हम देखते हैं, अगर हम 1 को 1 से ही काटते हैं तो हमारा कितना रिमाइंडर 0 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो किसी भी संख्या से नहीं कटता है। ठीक है, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम जब पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ हमारा 0 पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.2। क्योंकि दोस्तों अगर हम 1 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारी जो संख्या है वो पॉइंट में ही आएंगी। तो 1 हमेशा केवल अब स्वयं से ही कटता है और किसी से नहीं कटता। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया 2, 4, 8, 16, 32 और 64। ठीक है, का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों 2 के डिविजिबिलिटी रूल को हम कह सकते हैं, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल। दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है दोस्तों, हम आपको इसमें बोल सकते हैं, या तो 2 के डिविजिबिलिटी रूल में या तो लास्ट जो हमारा डिजिट होगा वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर लास्ट डिजिट हमारा इवन होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। तो दोस्तों 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं आपकी, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हम ले लेते हैं 1, 2, 4, 9, 8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे हमारी जो लास्ट संख्या है वो इवन नंबर है। अब ये इवन नंबर है दोस्तों, तो ये हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। या फिर हम नेक्स्ट संख्या ले लेते हैं 2, 2, 4, 5, 6, 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लास्ट जो डिजिट है वो 2 है, तो ये संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो लास्ट डिजिट हो 2 में वो हमेशा इवन नंबर होना चाहिए, तो हमारी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। उस अगर चाहे दोस्तों हम मान लें कितनी बड़ी संख्या हो, 2, 5, 9, 8, 7, 6, 4, 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा लास्ट डिजिट जो है वो इवन नंबर है, तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 4 की तरफ। दोस्तों हम बात करेंगे 4 के डिविजिबिलिटी रूल की। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है दोस्तों, उसमें आप एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी कोई संख्या है 2, 4, 5, 6, 2, 4। 4 के डिविजिबिलिटी रूल में दोस्तों हमारी लास्ट के 2 डिजिट होते हैं वो हमेशा 4 से डिवाइड होने चाहिए।
ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कोई हमारे पास संख्या है 1 2 5 6 7 2 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे लास्ट के हमारे 2 डिजिट जो हैं वो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। इसके लिए हमें शुरू से पूरे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर हम 1 की बात करें तो ये हमारे 2 की पावर 1 है, 4 की बात करें तो ये हमारा 2 की पावर 2 हो जाएगा, 8 की बात करें तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 16 की बात करें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 32 की बात करें तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, 64 की बात करें तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं 8 की तरफ। दोस्तों अगर हम 8 की बात करेंगे तो इसमें हमारा क्या होता है, 8 में हमारी जो भी संख्या है उसके लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। अगर हम दोस्तों 8 की बात करते हैं तो हम देखेंगे, हम ले लेते हैं आपका 5 4 8 आपका 2 4 8। ठीक है दोस्तों, ये संख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम दोस्तों इसकी जगह अगर हम ले लें 2 4 8 5 9, क्या दोस्तों ये संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड होगी? ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम लास्ट के 3 डिजिट को अगर 8 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे हमारा जो है यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, बाकी हमारा 8 7 56 होता है, यहाँ से हमारा रिमाइंडर जो है 3 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 3 बचेगा, ये हमारी संख्या पूर्ण रूप से 8 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 16 की तरफ। दोस्तों अब हम बात करते हैं 16 की। अगर हम 16 को देखेंगे तो 16 के लास्ट डिजिट हमारे 16 के लास्ट 4 डिजिट अगर हमारे 16 से डिविजिबल हैं तो हमारी पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं हमारे लास्ट में जो दे रखा है वो दे रखा है 12 32। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, हम इसे करते हैं तो ये हमारा 7 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अगर हम 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 7 टाइम्स जाएगा, यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्या भी हमारी 16 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि शायद आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको 2 4 8 और 16 तक के डिविजिबिलिटी रूल बता दिए, बाकी अब हम आगे बढ़ते हैं 32 की तरफ। ठीक है, वैसे दोस्तों 32 भी आगे कोई ज़्यादा वो नहीं है, आप समझ सकते हैं कि हमारा बस पावर्स का है। अगर हम 32 पे जाएंगे तो लास्ट के 5 डिजिट हमारे 32 से डिवाइड होने चाहिए, अगर 64 पे जाएंगे तो लास्ट के 6 डिजिट हमारे 64 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, यही हमारा 2 4 8 16 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 1 2 3 4 5 71 डिजिट। दोस्तों हमारे पास कोई संख्या है जो 1 2 3 4 से शुरू हुई है और लास्ट 71 डिजिट पे जाके खत्म हुई है। ठीक है, और आपसे पूछा है इसका रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, 9 तक हमारा ये क्या है, 9 डिजिट्स। और अगर हम दोस्तों संख्याओं की बात करें तो यहाँ पे हमारी 9 ही संख्याएं होंगी। ठीक है,
अब 9 के बाद में जो हमारे नंबर शुरू होंगे वो क्या होंगे, 10, 11, 12, 13 डैट सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या शुरू होंगे, प्रत्येक नंबर हमारा दो दो संख्याएं होंगी प्रत्येक नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या है, अगर हम डिजिट्स की बात करते हैं तो 9 अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 9 से हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोटल है हमारे 62 डिजिट्स होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम दोस्तों बात करते हैं संख्याओं की तो संख्याएं हमारी कितनी होंगी, 31 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, 31 संख्याएं कैसे होंगी, क्योंकि प्रत्येक संख्या हमारी 2 डिजिट की है। ठीक है दोस्तों, आप समझ ही होंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे सिंगल डिजिट नंबर्स होते हैं। 10 से 11 12 13 14 15 आगे अगर हम 71 डिजिट तक जाएंगे तो सभी हमारे 2 नंबर डिजिट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी संख्याएं अगर हम कहेंगे तो 31 होंगी, अगर डिजिट्स हम कहेंगे तो 62 होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, हम इन्हें जोड़ते हैं दोस्तों, क्योंकि हमसे 31 डिजिट तक की बात की गई है। तो अगर हम दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे तो हमारा जो कंडीशन है वो क्या होगी, देखते हैं। तो दोस्तों 9 और 31 हमारा कितना हुआ, 40। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि हमें क्या बताना है इसमें, 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें इसमें बताना है। तो हम लास्ट संख्या हमारी क्या होगी, 40, उससे पहले क्या होगी 39, उससे पहले 38। ठीक है, अगर बात जब हमारी दोस्तों 8 की चल रही है तो कितनी लास्ट के 3 डिजिट हमारे 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट अगर हम 8 से देखेंगे तो हमारे पास संख्या कितनी बचेगी, 940। 940 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, आप डिवाइड करके देखिएगा, 4 ही रिमाइंडर आएगा। मैं आपको बता दूं 9 एकम 8 से अगर करेंगे तो 8 एकम 8 हमारा 1 बचता है, 1 अगर हमारा उधर जाएगा 14 हो जाएगा। 14 को फिर 8 से करेंगे, फिर हमारा 6 बचेगा, 6 को उधर 60 हो जाएगा, और 60 में जब हम 8 से भाग देंगे तो हमारा 8 7 56 होता है। रिमाइंडर कितना बचा, 4। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये डिजिट वाली भी संख्याएं दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी अगर हमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रखा हो। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा हो गया अगर हमारे पास यहाँ पे ऑड नंबर है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों ये तो हमने देखा जो हमारे 71 डिजिट्स के लिए बात की गई थी, मतलब यहाँ पे हमारा ऑड नंबर था। ठीक है, अगर यहाँ 71 ना कह के 82 डिजिट की बात कर देता तब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। दोस्तों फिर से वही हमारा फंडा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं हमारे, 9 डिजिट्स। ठीक है, संख्याएं हमारी वही 9 संख्याएं रहेंगी। ठीक है दोस्तों, संख्याएं हमारी 9 ही रहेंगी। ठीक है, और जब इधर की संख्या हमारी चलेंगी 10 11 12 13 सो ऑन 82 डिजिट्स तक। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ हमारी 9 संख्याएं हो गई, और यहाँ हमारे कितने डिजिट्स होंगे फिर, तो यहाँ हम देखेंगे 9 अगर हम लेस कर देते हैं तो हमारी जो डिजिट्स हैं वो बनेंगे दोस्तों 73 डिजिट्स। अगर हम दोस्तों संख्याओं की बात करें तो यहाँ हम दोस्तों कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अगर 73 डिजिट्स की अगर हम देखते हैं तो प्रॉब्लम आएगी हमें नीचे संख्याओं को आधा करने में। तो यहाँ दोस्तों हम 73 ना लेकर यहाँ हम 74 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम 74 मानते हैं तो हमारी जो संख्याएं वो कितनी बचेंगी, 37 संख्याएं बची दोस्तों।
अब दोस्तों हमारी संख्याएं 37 बची, तो हम इसे देखेंगे 9 और 37, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 37 प्लस 9 ये हमारा आएगा 64। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात 64 की करें तो हमारी जो संख्या है वो हो जाएगी 64, 45, 44। ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम देख लेते हैं, अगर हम 8 से ही इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, कितने से, 8 से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, हमारा यहाँ पे संख्या क्या थी, 34 जो हमने माना था, लेकिन यहाँ पे संख्या क्या थी हमारी 73, लेकिन हमने माना 74। जब संख्या हमारी 73 थी तो जो 37 हमारी संख्याएं आई निकल के, तो हमारी एक संख्या यहाँ भी कम होगी। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 3 डिजिट नंबर 454। ठीक है, अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 454 को 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, हम देखते हैं। 8 से जब हम डिवाइड करते हैं तो 8 पंजे हमारा 40 हो जाएगा दोस्तों। 8 पंजे 40 और 8 छिंग 48, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास, 6। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के अगर डिजिट वाले क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे 3 and 9 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है दोस्तों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स should be sum of digits should be divisible by 3। ठीक है दोस्तों, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है हमारा, कि हमारी हम कह सकते हैं दोस्तों, हम कह सकते हैं कि 3 हमारी सभी संख्याओं का जोड़, अगर हमारी सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं, आपकी कोई संख्या ले लेते हैं हम, जैसे हम बात करेंगे 506 और आपका 5। ठीक है, तो दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, संख्याओं का जोड़, कह सकते हैं 5 + 0 + 2 + 6 + 2 + 5। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे जोड़ेंगे तो दोस्तों 0 से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे हम हटा देंगे। 6 × 5 = 11 और 2 = 13, 5 = 18। 18 को अगर हम दोस्तों 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये रिमाइंडर 0 बचेगा। तो दोस्तों हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप समझ गए होंगे। संख्याओं का योग, अगर हमारी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वह संख्या हमारी 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हम दोस्तों एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हम बात करें 5182554 आपका 9। ठीक है दोस्तों,
अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों हम चलते हैं, देखिए 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 2 18, 5 23 और 23 आपका 4 23 और 4 आपका 27, 27 और 9 27 और 9 आपका 36। 36 को दोस्तों अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है, ये हमारा दोस्तों 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। अगर हम दोस्तों एक और संख्या की बात कर लेते हैं 8 9 4 2 1 5। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसे देखेंगे 8 और 9 17, 17 और 4 21, 21 2 23, 23 और 1 24, 24 5 29, 29। अगर हम दोस्तों इसे 3 से करेंगे तो हमारा क्या होता है, 3 निम 27, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो ये हमारा 3 से विभक्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 9 की तरफ। दोस्तों अगर हम 9 की बात करें तो 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल हमारा सेम ही होता है। दोस्तों 9 का हमारा क्या होता है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 4 5 6 3 7 2। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कोई संख्या है, संख्याओं का योग। दोस्तों 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी हद तक सेम ही होता है, तो इसलिए मैंने 3 और 4 को 3 और 9 को साथ में ही ले लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे भी हमारा वही होता है, संख्याओं का योग। वही मैंने आपको बताया था, 4 + 5 + 6 + 3 + 7 + 2। ठीक है, अब हम दोस्तों जब इन्हें ऐड करेंगे 4 और 5 9, 9 6 15, 3 18, 7 18 7 आपका 25 और 2 27। ठीक है दोस्तों, 9 से करेंगे 9 3 27, रिमाइंडर 0। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ये संख्याओं का योग होता है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हमारी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई संख्या है 5 6 7 8 9 1 0 2 1। ठीक है, अब हम दोस्तों इसे ऐड करते हैं 6 5 11, 7 18, 8 26, 26 और 9 आपका 35, 35 और 1 36, 36 और 2 आपका 38, 38 और 1 39। ठीक है दोस्तों, 39। अगर हम इसे 9 से करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, रिमाइंडर हमारा 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 9 के लिए हम 1, ठीक है ना, ये हमारा 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। दोस्तों आज हम जो है डिविजिबिलिटी रूल के ही बारे में बात करेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे 5, 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। दोस्तों 5 जो होता है हमारा, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 5। दोस्तों हमारी जो संख्या होती है उसका लास्ट डिजिट हमारा 5 से डिविजिबल होना चाहिए, तो पूरी संख्या हमारी 5 से डिविजिबल है। जैसे हम दोस्तों बात करते हैं 2 6 7 8 5। ठीक है, लास्ट डिजिट दोस्तों इसका 5 से डिविजिबल है, तो या इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या हमारी 5 से डिविजिबल होगी। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, ये तो दोस्तों ये हो गया, या फिर एक चीज़ और होती है 5 के डिविजिबिलिटी रूल में 2 6 7 8 0। अगर दोस्तों हमारी संख्या जो है लास्ट में अगर 0 दे रखा है तो भी हमारी संख्या 5 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, 5 से हमारी संख्या डिवाइड होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप समझ ही गए होंगे कि संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 के बारे में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं 25 के बारे में, तो हमारा 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, वही दोस्तों हमारा जो लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है दोस्तों, लास्ट के 2 डिजिट अगर हमारे 25 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब हमारी संख्या
25 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे हमारी वही कंडीशन 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हमारे पास कोई संख्या है 2, 5, 6, 7, 8, 7, 5। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट के डिजिट हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो लास्ट डिजिट है वो 25 से पूर्णतः विभक्त हो रहे हैं, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। तो इसका मतलब हमारी संख्या 25 से पूर्णतः विभक्त है। अगर दोस्तों हमारे पास संख्या होती 4, 5, 6, 7, 9, 6, 5, ठीक है। अगर दोस्तों संख्या ये है हमारी, तो लास्ट के 2 डिजिट इसके 25 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम अगर दोस्तों इसे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 15। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और, जो भी हमारी संख्या का रिमाइंडर बचता है तो वो हमारी संख्या से हमेशा छोटा ही होगा। अगर 3 से डिविजिबल है और वहाँ रिमाइंडर बच रहा है तो वो 3 से छोटा ही होगा। 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर बच रहा है तो 4 से छोटा ही होगा। और अगर 5 से डिविजिबल है और रिमाइंडर अगर आ रहा है तो वो हमारी संख्या का जो रिमाइंडर होगा वो 5 से छोटा ही होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों 125 की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारा इसी प्रकार होगा। चलिए हम 125 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं 125 की। तो हमने दोस्तों अगर कोई संख्या ली 2, 3, 1, 5, 6, 8, 7, 5, तो वही दोस्तों हम इसमें लास्ट के 3 डिजिट्स देखेंगे। अगर हमारे लास्ट के 3 डिजिट अगर 175 से डिविजिबल हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारी संख्या 175 से डिविजिबल है। तो वो 125। ठीक है दोस्तों, 125 से अगर हम 875 को अगर डिविजिबल करेंगे तो हमारा ये 7 बार जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये संख्या हमारी 125 से डिविजिबल होगी। ठीक है। अगर दोस्तों हमारे ये लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से अगर डिविजिबल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारा 125 की संख्या डिविजिबल नहीं है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट। ठीक है दोस्तों, वैसे तो 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसका डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या कहता है, 6 को हम 2 प्राइम संख्याओं में तोड़ते हैं, 2 into 3। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो संख्या 2 और 3 से डिविजिबल होगी वो 6 से भी डिविजिबल होगी। अगर हम देखते हैं 1, 2, 3 और आपका हम यहाँ संख्या लेते हैं आपकी दोस्तों, अगर हम देखते हैं, देखिए 1, 3, 7, 8, 9, 2। ठीक है। अगर हम दोस्तों इसे ऐड करेंगे 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 8 19, 19 8 28, 28 2 30। तो दोस्तों एंड में हमारा 2 है तो संख्या हमारी 2 से भी डिविजिबल रहेगी, और इसका जोड़ जो है वो 30 आ रहा है तो संख्या हमारी 3 से भी डिविजिबल होगी। इसका मतलब क्या है कि संख्या हमारी 6 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 6 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों हमारी संख्या आ जाती है, जैसे हम मान लेते हैं कि 72 का डिविजिबिलिटी रूल। तो वही हम वो प्राइम संख्या देखेंगे, वो प्राइम संख्या कितना होता है 8 9 72। तो जो संख्या 8 से और 9 से डिविजिबल होगी वो 72 से भी डिविजिबल होगी। या फिर हमारे पास कोई संख्या है 99 का डिविजिबल अगर पूछा है, 99 से डिवाइड कौन सी संख्या होगी, तो हम दोस्तों कह सकते हैं 9 into 11। अगर जो संख्या हमारी 9 और 11 से डिविजिबल हो रही है वही हमारी 99 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है। या फिर दोस्तों हमसे कह दें 175।
तो 175 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा, हम कह सकते हैं 25 इंटू 7। जो संख्या 7 और 25 से डिविजिबल होगी वही संख्या हमारी 175 से भी डिविजिबल होगी। या फिर 88 को अगर हम बात करें तो 8 इंटू 11, जो संख्या हमारी 8 और 11 से डिविजिबल होगी वही हमारी 88 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है। अब दोस्तों हम बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के पास चलते हैं जो हमारे रह गए हैं अभी डिविजिबिलिटी रूल के 7, 11 और 13। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है दोस्तों, 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही सिंपल है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके 3-3 के पेयर बनाते हैं और पेयर हमें कहाँ से स्टार्ट करने हैं, राइट हैंड साइड से। ठीक है दोस्तों, राइट हैंड साइड से हम 3-3 के पेयर बनाएंगे, लेकिन ये तो हमारा सिंगल डिजिट रह गया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 2 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये हमारे 3-3 के पेयर बन गए। दोस्तों याद रखिएगा जो हमारे पेयर बनते हैं हम उसमें क्या करते हैं, इन्हें आपस में घटाते हैं, लेकिन हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को ही घटाएंगे। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं हमारा पेयर बना 922 का, जिसमें से हम 5 घटा देते हैं। 922 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, 917। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे देखेंगे क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है। हाँ, ये हमारा 7 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। क्या ये हमारा 13 से होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ आएंगे, वही 3-3 के पेयर 00। ठीक है, यहाँ हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 483, क्योंकि 889 में से 6 को घटा देंगे। ठीक है, वो सॉरी, हाँ ठीक है, 489 में से 6 को घटा देंगे, संख्या क्या बचेगी, 483। अब दोस्तों हम इसे देखते हैं, क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल है, हाँ बिल्कुल है। क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये 13 से डिविजिबल होगा, 13 तियां 39, 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। वही फिर से दोस्तों 3-3 के पेयर, यहाँ हमारा एक 0 बढ़ा लेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, 424 माइनस 75। ठीक है, 14 में से 5 गया 9, 11 में से 7 गया 4 और 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा हमारा 349। ठीक है, 349 को हम देखें तो ये हमारा होता है 7 चौक 28, कितना बचता है हमारा दोस्तों, 6 बचता है। तो ये हमारा के 7 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या ये हमारा 11 से डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये हमारा 13 से डिविजिबल होगा, 13 दूनी 26, 8, ये हमारा 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। यानी कि दोस्तों ये संख्या हमारी किसी से भी डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर हम दोस्तों बात करते हैं इनकी 3-3 के पेयर हमारे हो गए, लेकिन दोस्तों मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, और आपका यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, हमारा क्या निकल के आया 177। ठीक है दोस्तों, जो हमारा दोस्तों 177 निकल के आया है, अब हम इसे देखेंगे, क्या ये हमारा 7 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। 11 से होगा, ये 11 से भी नहीं होगा दोस्तों। क्या ये 13 से होगा, 13 एकम 13, 47 दोस्तों, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट संख्या लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे।
दोस्तों अभी तक हमने देखा 3 3 का पेयर, जहां हमारी अगर संख्याएं कम हो रही थी तो हम उसके आगे 0 बढ़ा ले रहे थे, और जहां पे अगर पूर्ण 6 अंकों की संख्या है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमारा 3 3 का पेयर बन जाता है। लेकिन यहाँ दोस्तों हमारे पास एक संख्या ज़्यादा है, तो हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, जब हमारे पास एक डिजिट ज़्यादा है तो हम इसके आगे क्या करते हैं दोस्तों, 2 0 बढ़ा लेंगे। अब हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 2 की जगह कितने पेयर बनना शुरू हो गए, 3 पेयर। अब दोस्तों जब 3 पेयर बनना शुरू होगा तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ऑड और इवन वाला। दोस्तों ये हमारा एक पेयर हो गया, ये एक पेयर हो गया, और ये एक पेयर हो गया। दोस्तों इसे और इसे हम आपस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसे और इसे जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा 120 माइनस 65 इक्वल्स टू क्या आएगा दोस्तों, 555, ठीक है। दोस्तों जब ये 55 निकल के आएगा तो ये संख्या हमारी 11 से, ये संख्या हमारी 11 से डिविजिबल होगी, 7 से नहीं होगी, 13 से भी नहीं होगी, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट इस संख्या के बारे में, 3 3 3, इसे अब हम हटा देते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए हमारा क्या है, 3 से भी ज़्यादा पेयर बन रहे हैं, मतलब यहाँ हम डबल 0 लगा के 4 अंकों का पेयर हो गया दोस्तों ये। अब दोस्तों इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए हमारा ये 3 अंक 3 अंक 3 अंक 3 अंक, ठीक है। दोस्तों 3 3 डिजिट का हमने ये पेयर बना लिया, वही इवन ऑड वाला सिस्टम, इसे और इसे जोड़ देंगे, उसे और इसे जोड़ देंगे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा कितना हो रहा है, 654, और आगे हमारा क्या है आपका 654, और आगे आपका है 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारा 6 है, यहाँ 409 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 415। अब दोस्तों हमें पहले ही दिखाई दे रहा है कि ये संख्या हमारी बड़ी आएगी, 4 और 2 6, 8 5 13 का 3, हासिल बचा 1, 6 3 9 और 1 10, ठीक है, 1036, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमारी संख्या आ गई 1036। 1036 में से अगर हम 415 को माइनस करेंगे, हम इधर कर लेते हैं, 1036 में से 6 में से 5 गया, 1 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 10 में से 4 गया, 6 बचा, ठीक है दोस्तों। हमारे पास क्या संख्या निकल के आई, 621, ठीक है। तो दोस्तों हम देखेंगे 621 हमारी किससे डिवाइड हो रही है। 621 दोस्तों ना तो हमारी 7 से डिवाइड होगी, ना ही 11 से डिवाइड होगी, 13 चौको 52, और ना ही ये 13 से डिवाइड होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम एक संख्या और लिखते हैं, हम देखते हैं आपकी एक संख्या लेते हैं 2। दोस्तों हमें संख्या दे रखी है 2973402432, ठीक है, वही 3 3 के पेयर, यहाँ 2 0 बढ़ा लेंगे, एक पेयर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। दोस्तों हालांकि इससे ज़्यादा बड़ी संख्या एग्जाम में नहीं आती है, अब हम इसमें क्या वही ऑड इवन वाला सिस्टम, इसको इससे ऐड कर देंगे, इसको इससे ऐड कर देंगे, ठीक है। 402 और 2 हमारा 404 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ हम देखेंगे तो 3 और 2 5, 7 और 3 10 का 0, यहाँ से बचा 1, 13 और 1 14, 1405। 1405 में से दोस्तों हम
4 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ये हमारा निकल के आएगा 101। अब दोस्तों ये जो हमारा 101 है ये हमारा 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा और दोस्तों 13 से हमारा 13 सत्ते 91, ये हमारा 13 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको सभी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैंने बता दिया और मुझे लगता है दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों एक आखिरी रूल बचता है हमारा 11 का, जिसे हम स्पेशल रूल बोलते हैं, 11 का स्पेशल रूल। ठीक है, अब हम 11 की तरफ बढ़ते दोस्तों। इसमें आप एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये भी आप याद रखिएगा। अगर हमें कोई संख्या 111, 333, 222 दे रखी है, ठीक है। अगर हमें कोई संख्या 111, 333, 222 दे रखी है तो हमारे वही 3 के पेयर बनेंगे दोस्तों। ये एक पेयर हो गया हमारा, ये एक पेयर हो गया और ये एक पेयर हो गया। वही दोस्तों ऑड और इवन वाला सीक्वेंस चलेगा। यहाँ हम दोस्तों देखेंगे तो ये हमारा 3 3 3 -3 = क्या आ रहा है 0। अगर दोस्तों हमारी संख्या जो है ऐड करके माइनस करके अगर =0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो संख्या है वो 7 से भी डिविजिबल होगी, 11 से भी डिविजिबल होगी और 13 से भी डिविजिबल होगी। ठीक है, इस चीज़ को दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 11 के स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं स्पेशल 11 का डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। ठीक है दोस्तों, हमारा 11 का स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल क्या है हम आगे आपको बताते हैं। दोस्तों 11 के स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हमारा ऑर्डर इवन वाला सीक्वेंस चलता है। दोस्तों हम क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के एक संख्या को ऐड करेंगे। यहाँ से दोस्तों हम शुरू करेंगे 1 + 6 + 5 और यहाँ ये देखेंगे 4 + 6 + 2। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे आपका 1 + 6 + 5, इसे माइनस कर देंगे हम 4 + 6 + 2 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा ये हमारा 12 आएगा और ये भी हमारा 12 आएगा, तो 12 - 12 हो गया =0। अगर दोस्तों ऑड और इवन संख्याओं का जोड़ अगर हमारा बराबर होता है, बराबर 0 होता है, तो हमारी संख्या जो है 11 से पूर्ण रूप से डिविजिबल होगी। अगर दोस्तों हम बात करें इस संख्या की, ठीक है, यहाँ दोस्तों हम देखेंगे 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 और 8 28। ठीक है, और अगर हम यहाँ से बात करें 9 आपका सही है, 9 और 5 14, 14 और 3 17, 14 और 3 17 कितना आया दोस्तों 11। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारा 11 के डिविजिबिलिटी रूल की बात आ रही है, अगर हमारा संख्याओं के ऑर्डर इवन ऐड को घटाकर अगर दोस्तों 0 आता है, घटाकर अगर दोस्तों 0 आता है या फिर 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है या 44 आता है, डेट दोस्तों इस टाइप के जो भी हमारे नंबर्स आते हैं ये सभी हमारे 11 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इसी के साथ आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम डिजिटल सम।